बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा सेशन है हम देखेंगे कार्बन बुश की ट्रबल शूटिंग। उसमें हम देखेंगे माल फंक्शन ऑफ द कार्बन बुशेस, ये इंटरनल व्यू ऑफ अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसकी स्टेटर वाइंडिंग्स, उसकी रोटर वाइंडिंग्स और ये स्लिप रिंग्स। ये उसमें स्टेटर को हाईलाइट किया गया है एंड दिस इज द रोटर और ये स्लिप रिंग। जो कार्बन बुश या स्लिप रिंग में जो डिस्टरबेंस है उसकी जो उसकी रीजंस हैं वो इस तरह है। एक तो ये हो सकता है कि अनयूजुअल ऑपरेशन है, जिस फंक्शन के लिए इसको डिज़ाइन किया गया उससे हट के अगर इसको ऑपरेट किया जाएगा तो उससे ज़ाहिर बात है डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकती है। अनसेटिस्फैक्ट्री मेंटेनेंस है, अगर आपने उसकी मेंटेनेंस प्रॉपरली नहीं की, उसकी इंस्पेक्शंस और उसकी मेंटेनेंस आप नहीं करेंगे तो उससे भी इशू क्रिएट हो सकते हैं। एक्सट्रीम सर्कुलेटिंग एयर कंडीशन, अगर आपकी एयर सर्कुलेशन सिस्टम भी प्रॉपर नहीं है तो उससे भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकते हैं। तो जो कार्बन बुशेस के इश्यूज हैं, सबसे पहले जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो है बुश फायर और स्पार्किंग अगर हो रही है तो उसकी क्या उसके रीजंस हैं और उसकी रेमेडी क्या क्या हो सकती है। उसका एक काज ये भी है कि अनइक्वल और रॉन्ग बुश प्रेशर, अगर बुश का जो प्रेशर है वो अनइक्वल होगा या रॉन्ग होगा तो उससे भी बुश में स्पार्किंग हो सकती है। इसकी रेमेडी ये है कि जो बुश और बुश होल्डर है उनके फंक्शन को वेरीफाई किया जा सकता। एक और काज ये है कि डिस्टॉर्टेड कनेक्शन है, ट्विस्टेड वायर्स। ये जो रेमेडी है ये है कि जो ट्विस्टेड वायर हो तो आप उस बुश को रिप्लेस कर दें। अगर जो डिस्टेंस है बुश होल्डर और स्लिप रिंग का वो अगर ज़्यादा होगा तो उस केस में भी बुश फायर या स्पार्किंग हो सकती है। उसकी रेमेडी ये है कि बुश होल्डर को एडजस्ट किया जाए एज पर रिकमेंडेड वैल्यूज़। जो नॉमिनल डिस्टेंस है फ्रॉम द बुश होल्डर टू स्लिप रिंग इज़ 2 mm। अगर आपका बुश जो है स्लिप रिंग, अगर आपका स्लिप रिंग भी प्रॉपर नहीं है, अनट्रू हैंडनेस है स्लिप रिंग में, उसकी रेमेडी ये है कि आप स्लिप रिंग को भी चेक करें और उसकी जो रन आउट है या राउंडनेस को भी आप मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग ए डायल गेज। जो स्लिप रिंग की जो रन आउट है वो किस तरह मेजर कर सकते हैं, इसके लिए हम देखते हैं ये वीडियो। तो और जो रिकमेंडेड वैल्यू जो राउंडनेस की है वो 0.2 mm है। हम देख सकते हैं डायल गेज लगा के स्लिप रिंग की असेंबली को रोटेट करवा के तो उसकी रन आउट को मेजर किया जा रहा है। तो दिस इज द वे आप यू कैन मेजर द रन आउट ऑफ अ स्लिप रिंग। अगर आपकी स्लिप रिंग सरफेस पे डर्ट, ग्रीस या ऑयल, उससे भी आपके बुश में तो उससे भी बुश फायर या स्पार्किंग के चांसेस हो सकते हैं। तो उसके लिए रेमेडी ये है कि जो आपका जो स्लिप रिंग सरफेस है उसको क्लीन किया जाए। जो स्पार्किंग है उसकी एक और रीज़न ये भी हो सकती है कि वाइब्रेशन है ड्यू टू बेरिंग डैमेज या जो आपकी मशीन है उसमें इम्बैलेंस है, तो उस केस में भी बुश फायर या स्पार्किंग के चांसेस हैं। और उसके लिए ये है कि आप बेरिंग्स और कपलिंग ऑफ द मशीन है उसको चेक किया जाए और बेरिंग जो है उनको रिप्लेस किया जाए अगर उसकी रिक्वायरमेंट है। तो बाज़ औक़ात वाइब्रेशन जो है वो ड्यू टू लूज फाउंडेशन और एक्सट्रीम ऑपरेटिंग कंडीशन की वजह से भी वाइब्रेशन हो सकती है। उसकी रेमेडी ये है कि जो फाउंडेशन है या उसकी हाउसिंग बोल्ट है उनको टाइट किया जाना चाहिए। बुश फायर या स्पार्किंग का एक इशू ये भी हो सकता है कि मैकेनिकली डैमेज हो गया हो आपका स्लिप रिंग, तो उसमें ये हो सकता है कि जो स्लिप रिंग है उस पर दोबारा काम किया जाए ऑन द लेथ मशीन और उसकी जो एजेस हैं उनको स्लाइटली राउंड ऑफ किया जाए। अब आगे हम डिस्कस करते हैं जो नंबर 2 हमारा है हाई बुश वेयर अगर है उसकी जो काजेज हैं। सबसे पहले ये है कि जो आपका जो रॉन्ग बुश ब्रांड है, आपने मुख्तलिफ किस्म के बुश यूज़ किए हुए हैं तो उससे भी आपका जो बुश का जो वेयर रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। तो उसकी रेमेडी हमें एक ही ब्रांड के बुश लगने चाहिए जो भी OEM
ने रिकमेंड किए हैं उसी के मुताबिक बुश को रिप्लेस करना चाहिए। तो उसके लिए एक थंब रूल ये है कि कास्ट डजंट मैटर, ओनली क्वालिटी मैटर्स। अगर अनइक्वल बुश प्रेशर है तो उससे भी बुश का जो वेयर रेट होगा वो भी हाई होगा। तो उसके लिए आप बुश उसका जो होल्डर है उसका जो प्रेशर है उसको चेक करना चाहिए, किया जाना चाहिए, और अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो होल्डर को रिप्लेस किया जाए। हाई बुश वेयर का एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि डस्ट अकामुलेशन हो, अगर स्लिपिंग सरफेस पे हो, या एम्बियंट जो वेपर्स हैं उसकी वजह से भी इश्यूज बन सकते हैं। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपने जो स्लिपिंग सरफेस है उसको कम्प्लीटली या थारोली क्लीन करें। मज़ीद ये भी कर सकते हैं कि रीग्राइंड करें विद वुडन ग्राइंडिंग ब्लॉक। उसके अलावा एम्बियंट टेम्परेचर को भी चेक किया जाना चाहिए। अगर कार्बन बुश का जो प्रेशर है वो भी अनइक्वल होगा तो उससे भी ये होगा आपका वेयर रेट बढ़ेगा। तो इसका रेमेडी यही है कि उन कार्बन बुशेस को रिप्लेस किया जाना चाहिए जिनके होल्डर्स का इशू है, जिनके होल्डर का जो बुश प्रेशर वो प्रॉपर नहीं है, तो दे मस्ट बी रिप्लेस्ड। एक और रीज़न जो है जो हाई बुश वेयर का ये हो सकता है, अगर आपका स्लिप-रिंग प्रॉपर नहीं है, अनट्रू है, स्लिप-रिंग इनकरेक्ट है, तो उस केस में भी आपका जो वेयर रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। तो उसका वही है जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि आपने स्लिप रिंग्स की कंडीशन को चेक करना है और उसकी रन आउट को मेजर करना है विद हेल्प ऑफ डायल गेज। और जो हमने पहले डिस्कस किया था उसकी रिकमेंडेड वैल्यू जो है वो 0.2 mm है। ये जो सारे इश्यूज थे वो रिलेटेड है ड्यू टू हाई बुश वेयर रेट। अब हम बात करेंगे अगर आपका जो बुश है वो ब्रेक आउट हो रहा है, सो उसके लिए ये है कि वंस अगेन अनइक्वल और रॉन्ग बुश प्रेशर है, तो उसकी रेमेडी यही है कि मेजर द बुश प्रेशर एंड रिप्लेस द बुश होल्डर। अनइक्वल और रॉन्ग बुश प्रेशर होगा तो उससे भी आपका जो बुश है वो ब्रेक आउट होगा। तो इसकी रेमेडी वही है कि यू मस्ट हैव टू रिप्लेस द बुश होल्डर्स इफ़ रिक्वायर्ड। अगर आपका बुश होल्डर जो है वो भी फॉल्टी होगा तो उस केस में भी आपका जो बुश है वो ब्रेक आउट होगा। तो वंस अगेन उसकी यही सोल्यूशन है कि यू मस्ट हैव टू रिप्लेस द बुश होल्डर। एक और रीज़न ये भी हो सकती है कि जो आपका जो मैकेनिकल डैमेज हो गया है टू द स्लिप रिंग, तो उससे भी जो आपका जो बुशेस हैं तो उनका ये मसला हो सकता है। उसका वही सोल्यूशन है जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि रीवर्क ऑफ द स्लिप रिंग को दोबारा काम किया जाना चाहिए। सो नेक्स्ट हम देखें स्लिप रिंग सरफेस पे ग्रूव्स या स्क्रैचेस बन रहे हैं तो उसकी क्या क्या रीजंस है और उनका रेमेडी क्या क्या हो सकता है। उसकी जो काज है वो ये कि अगर आप बुश जो होल्डर में फंसे हुए हैं, ब्लॉक्ड हैं और डिस्टॉर्टेड कनेक्शन है, तो उसकी जो रेमेडी है वो इस तरह है कि आपने बुशेस को चेक करना है और होल्डर को भी अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको रिप्लेस कर दें। अब बुश मिक्सअप हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के इकट्ठे लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी स्लिप रिंग पे इश्यूज आ सकते हैं। तो उसका सोल्यूशन ये है कि जो रिप्लेस कर दें बुशेस को विद द ब्रांड स्पेसिफाइड बाय द OEM। जो रिकमेंडेड बुशेस हैं हमेशा वही इस्तेमाल किए जाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कार्बन बुश और उसकी स्लिप रिंग सरफेस है वो ट्रबल फ्री ऑपरेशन में रहे, एक तो ये है कि जो बुश की इंस्पेक्शन इंटरवल है शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, कि टीम हो वो स्किलफुल और रिस्पॉन्सिबल हो फॉर द कार्बन बुश इंस्पेक्शन। इसके अलावा जो स्लिप रिंग की जो सरफेस है जो उसकी कंडीशन है वो सारी स्टोरी बता करता है ऑल अबाउट द रिलेशनशिप स्टेटस बिटवीन स्लिप रिंग एंड द कार्बन बुशेस। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है द क्वालिटी ऑफ द कार्बन बुश ऑलवेज मैटर। सो द बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप हमेशा OEM के रिकमेंडेड बुश हैं वही यूज़ किए जाने चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स एंड योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड अकॉर्डिंगली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.